नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और बात करेंगे भारत वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज का जो रिजल्ट आया उस पर। कोई खबर नहीं है, ये भारत ने 3-0 से उन्हें हरा दिया है। खबर यह भी नहीं है कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने आखिरी के 2 ओवर में कमाल कर दिया था। खबर यह भी नहीं है कि ये दोनों खिलाड़ी कोई गेंदबाज नहीं है, विशेषज्ञ गेंदबाज नहीं है, बल्लेबाज हैं और इन्होंने आखिरी के 2 ओवर में श्रीलंका को जीतने नहीं दिया। 12 गेंदों में 8 रन बनाने थे, 7 रन ही बना पाई श्रीलंका की टीम और मैच सुपर ओवर में चला गया। और इस सुपर ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन के स्कोर पर ही श्रीलंका के दोनों खिलाड़ियों, दोनों बल्लेबाजों को आउट किया और जवाब में सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर 4 रन मार के भारत को 3-0 से जीत सुनिश्चित की। अब आपको लगेगा मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, 2-3 दिन हो गए, सबको पता है क्या हुआ था उस मैच में। लेकिन बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब ऐसे गेंदबाज या ऐसे बल्लेबाज जो अपनी गेंदबाजी या बल्लेबाजी के लिए मशहूर नहीं थे, उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान किया या फिर उनको प्रयोग के तौर पर उतारा गया और कई बार वे कामयाब हुए, कई बार नहीं कामयाब हुए। ये कहानियां बहुत पुरानी हैं। मुझे याद आता है 1993 में भारत में एक प्रतियोगिता हुई थी, बीसीसीआई के 25 साल पूरे हुए थे। ऐसे किसी ओकेजन पे हीरो कप नाम से हीरो कप क्रिकेट प्रतियोगिता, पहले इसमें 6 देशों को खेलना था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और एक टीम और कोई थी। इन 6 टीमों को खेलना था। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में खेलने से इनकार किया तो 5 ही टीम रह गई। 5 टीमों का ये मुकाबले थे, 5 टीमों के बीच ये मुकाबले हुए और जिसके सेमीफाइनल में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें पहुंची थी। ये 4 टीमें पहुंची थी। इससे पहले इस प्रतियोगिता में एक लीग मुकाबला हुआ था। उस लीग मुकाबले में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अब उसका विकास हो चुका और उसी स्टेडियम में अब भारत का सबसे बड़ा, क्या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन चुका है। यहां एक मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था और वेस्ट इंडीज की टीम ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने एक अच्छा स्कोर रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने जब ओपनिंग के लिए अपनी बल्लेबाजों की जोड़ी भेजी तो सभी लोग दंग रह गए थे। ओपनिंग में भारत की ओर से उतरे तेज गेंदबाज कपिल देव और तेज गेंदबाज मनोज प्रभाकर। और मजे की बात यह थी कि इन्हीं मनोज प्रभाकर और इन्हीं कपिल देव ने भारत के लिए गेंदबाजी की भी शुरुआत की थी। तो यह विश्व का अनूठा एक दिवसीय मैच था। शायद ये रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है, तब भी नहीं टूटा था, कि जिसमें जिन 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की शुरुआत की, उन्हीं 2 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की भी अपनी टीम के लिए शुरुआत की। मनोज प्रभाकर और कपिल देव, ये प्रयोग उस दिन नाकामयाब हुआ। कपिल देव ने 10 ही रन बनाए, मनोज प्रभाकर ने कुछ ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन भारत ये मैच वेस्ट इंडीज से आसानी से हार गया था और यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसी प्रतियोगिता में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक सेमीफाइनल मैच जब चल रहा था तो एक असंभव से दिखने वाली, जो भारत के लिए असंभव दिखने वाली जीत थी, वो भारत ने हासिल की थी। आखिरी ओवर 5 रन बनाने और 3 विकेट बाकी। सामने थे उस समय जमकर खेल रहे थे और अच्छा रन बना रहे थे ब्रायन मैकमिलन, ऑलराउंडर थे दक्षिण अफ्रीका के। वो बहुत तेजी से सभी खिलाड़ियों को पीट रहे थे, गेंदबाजों को भारत के, और आगे बढ़ रहे थे जीत की ओर। और उनके साथ में जो खिलाड़ी थे, एक फेनी डिविलियर्स थे शायद, और एक प्लेयर उससे पहले रन आउट हुए थे, डेव रिचर्डसन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उनके विकेट कीपर थे। तो आखिरी ओवर में जब 5 रन बनाने थे, 5 या 6 रन बनाने थे, तब सचिन तेंदुलकर को अचानक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गेंद उछाल दी और कहा कि आप गेंद फेंकिए। उस समय सभी अचरज में रह गए थे कि सचिन तेंदुलकर कैसे रोकेंगे इन खिलाड़ियों को।
लेकिन सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, इसलिए अजहरुद्दीन ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला उस सेमीफाइनल मैच में, जिसमें लग रहा था कि भारत निश्चित हार की ओर बढ़ रहा था और भारत वह मैच 4 रन से जीता था। उस ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम केवल और केवल 1 रन बना सकी थी और 2 रन बना सकी थी। 6 रन चाहिए थे और 4 रन से भारत ने यह मुकाबला जीत लिया था और सचिन तेंदुलकर ने अपनी जादुई कलाई से उस मैच में भारत को जीत दिलाई थी। इससे पहले वह बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए थे। अब इस प्रतियोगिता के बाद एक और प्रतियोगिता हुई, टाइटन कप नाम था उस प्रतियोगिता का, भारत में ही खेला गया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था, फाइनल से पहले वाला जो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसको भारत को जीतने के बाद ही भारत फाइनल में पहुंच सकता था, उस मुकाबले में भी आखिरी ओवर में 5 या 4 रन की दरकार थी। फिर सचिन तेंदुलकर को दिया गया और इस बार भी सचिन तेंदुलकर कामयाब रहे और भारत फिर 4 रन से मैच जीता। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2 प्रयोग ये गेंदबाजी के कामयाब रहे। ऐसे ही इससे पहले जाएंगे 1989 में भारत में नेहरू कप नाम की एक क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। ग्रीन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जा रहा था और इस मैच में निर्णय लिया गया कि चेतन शर्मा, जो अपने आखिर में आते थे और उनका बल्ला अच्छा चलता था, कप्तान ने कहा कि आज चेतन शर्मा को ऊपर भेजा जाएगा। भारत बाद में बैटिंग कर रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ और चेतन शर्मा ने उस मुकाबले में नॉट आउट शतकीय पारी खेली और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आश्चर्यचकित हो गए सारे। तो इस तरह से एक गेंदबाज ने उस दिन शतक मारकर, उस जमाने में किसी बल्लेबाज के लिए एक दिवसीय मैच में शतक मारना बड़ी बात होती थी और चेतन शर्मा ने ताबड़तोड़ इनिंग खेली और भारत को उस मुकाबले में जीत दिला दी। ऐसे ही अनेक मौके रहे जब गेंदबाज आए। अभी 7-8 साल पहले की बात है और 7-8-10 साल पहले की बात है और अबू धाबी या दुबई में एक मुकाबला खेला जा रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ग्लेन मैक्सवेल को आखिरी ओवर में 2 रन बनाने थे। ग्लेन मैक्सवेल को गेंद दी गई, पाकिस्तान की 2 विकेट बाकी थे, दोनों आउट हो गए 4 गेंदों के भीतर और 2 रन नहीं बने और पाकिस्तान वो मैच 1 रन से हार गया। तो इस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने वो मैच जिताया। इरफान पठान को गेंदबाज की जगह फर्स्ट डाउन पर खिला करके ग्रेग चैपल ने कई अच्छी पारियां खिलवाई उनसे। अनेकानेक उदाहरण हैं जब ऐसे गेंदबाजों ने, ऐसे बल्लेबाजों ने जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को न केवल जीत दिलाई बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को एकदम आश्चर्य में डाल दिया। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर कहा करते थे कि उनके लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज हैंसी क्रोनिये है। हैंसी क्रोनिये एक पार्ट टाइम बॉलर थे, ऑलराउंडर की पूरी तरह से हैंसी क्रोनिये श्रेणी में नहीं आते थे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे और हैंसी क्रोनिये जब गेंद फेंकने आते थे सचिन तेंदुलकर को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। अनेक बार एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। अनेक उदाहरण और भी हैं जिसमें इसी तरह के पार्ट टाइम कई बार। हाँ, एक मैच और था, बेंगलोर में खेला जा रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये बात 2000 के लगभग की है, जब भारत को जीत के लिए 55 से अधिक रन चाहिए थे, उनके केवल 2 विकेट बाकी थे। बेंगलोर में मैच था, जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले इनिंग खेलने उतरे और भारत ने 1 ओवर पहले मुकाबला जीत लिया। दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की, पहले सदके खेला, धीमे खेला और फिर धीरे धीरे चौके छक्के भी मारे। जवागल श्रीनाथ ने ज्यादा रन बनाए और वो ऐतिहासिक जीत भारत ने अपने गेंदबाजों के दम पर दर्ज की। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मुकाबला खेला गया था साल 2001 में, जब डगलस मोरिलियर नाम के उनके एक गेंदबाज ने इतना मारा था भारतीय टीम को, आखिर में आकर 50 मारी थी और 1 विकेट से जिम्बाब्वे वह मैच जीती थी, जबकि 55 रन चाहिए थे जब उनका 1 विकेट बाकी था और वो मैच भारत हार गया था। अनेकानेक उदाहरण है जिसमें रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का गेंदबाजी करना अब और भी जुड़ गया है। ऐसे मैच जहां लग रहा हो कि अब हमारी टीम का जीतना मुश्किल है, तो कुछ किस्मत, कुछ भाग्य और कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट जो दिया जाता है विपक्षी टीम को, उसकी मदद से टीमें जीत दर्ज करती हैं और इसका उदाहरण हमको श्रीलंका के खिलाफ देखने को मिला। और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव आगे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे प्रयास करते रहेंगे। मुझे लगता है
कि अगर गेंदबाजी के ऑप्शन ज़्यादा हों तो टीमें बेहतर प्रदर्शन करती हैं। अभी तक जो भी अच्छी टीमें रही हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किए हैं समय समय पे, नई टीमें जैसे 83 की भारत की टीम, जिसमें अनेक गेंदबाज ऐसे थे जो थोड़ी थोड़ी बल्लेबाजी कर लेते थे और बल्लेबाज गेंदबाजी कर लेते थे। महेंद्र अमरनाथ, मदन लाल, रोजर विन्नी, ये सारे लोग सीधे बल्ले से खेल के टीम को सपोर्ट करते थे। इसी तरह से 1996 में विश्व कप विजेता श्रीलंका की क्रिकेट टीम की भी यही खासियत थी। उनके अनेक गेंदबाज जो है वो बल्लेबाजी भी कुमार धर्मसेना कर सकते थे, चाविंडा वास कर सकते थे। बल्लेबाजी जो उनके गेंदबाज थे और उनके बल्लेबाज गेंदबाजी कर सकते थे। जैसे अरविंद डिसिल्वा ने फाइनल में 3 विकेट लिए थे और फिर 100 भी मारा था, मैन ऑफ द मैच रहे थे। और इसी तरह से उनके अर्जुन रणतुंगा भी गेंदबाजी कर सकते थे और उनके खिलाड़ियों में यही दम था कि उस टीम के 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में हाथ आजमा सकते थे। तो टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में कि खिलाड़ी वर्सेटाइल रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में मजबूती हासिल करें, और अगर ज़्यादा मौका दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ज़्यादा विकल्प होंगे और विकेट लेने के लिए कई बार कुछ नए लोगों को सामने ला करके विकेट भी मिलते हैं। तो इस तरह से क्रिकेट की ये अनूठी दुनिया है जिस पर हमने बात की, जहां जिसकी जो जिम्मेदारी नहीं थी उसको जिम्मेदारी को उठाकर लोगों ने बड़ी जीत दर्ज की। तो ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए, खेल की जानकारियों के लिए, क्रिकेट की जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं ऋषि मिश्रा आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।